अयोध्या के राम मंदिर की तरह ही संभल का कल्की धाम भी बेहद भव्य होगा। हिंदुओं के लिए ये दोनों ही पवित्र धाम आस्था के केंद्र हैं, तो दोनों का इतिहास भी मेल खाता है। अयोध्या का राम मंदिर 12वीं सदी में बनवाया गया था, तो वहीं कल्की धाम का मंदिर 1000 साल पहले यानी 11वीं सदी में बना था। राम मंदिर का पुनरुद्धार राजा विक्रमादित्य ने कराया था, जबकि कल्की धाम का पुनरुद्धार अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और अब कल्की धाम के शिलान्यास करने का सौभाग्य भी पीएम मोदी को मिलने जा रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का 22 जनवरी 2024 को उद्घाटन हुआ और राम भक्तों का सदियों का इंतजार खत्म हुआ। वहीं कल्की धाम का भव्य मंदिर भी 5 साल बाद 2029 तक बनकर तैयार हो जाएगा। जब कल्की धाम बनकर तैयार होगा तो संभल भी अयोध्या की तरह बड़े धार्मिक स्थलों में शुमार हो जाएगा। अयोध्या से लेकर संभल तक यूपी आस्था का केंद्र बनता जा रहा है, तो बीजेपी के लिए मजबूत गढ़ भी। 2019 में बीजेपी को 62 सीटों पर जीत मिली थी, जो 2014 की तुलना में 9 सीटें कम थी। लेकिन अब बीजेपी ने यूपी में क्लीन स्वीप का टारगेट सेट किया है और इस मिशन को पूरा करने के लिए पश्चिमी यूपी को साधना बीजेपी के लिए बेहद अहम है। एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। मिशन 400 पार पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। आने वाले 100 दिनों तक बीजेपी के हर कार्यकर्ता को अपने लिए नए लक्ष्य बनाने होंगे, उन्हें प्राप्त करना होगा। तीसरे टर्म की गारंटी के लिए पीएम मोदी ने जी जान से जुट जाने का आह्वान किया। बीजेपी का 370 की जीत का टारगेट सेट है। 2019 में जिन सीटों पर बीजेपी जीती, वहां दोबारा कमल खिलाने की तैयारी तो है ही, हारी हुई सीटों पर भी भगवा लहराने का प्लान है। बीजेपी का फोकस यूपी में हारी हुई 14 सीटों पर भी है, जिनमें 6 सीटें पश्चिमी यूपी की हैं। और प्रधानमंत्री का संभल दौरा क्या इन्हीं सीटों को जीत में बदलने की कवायद है? पीएम मोदी 15 साल बाद संभल जा रहे हैं, जहां वो विश्व के अनोखे मंदिर कल्की धाम का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री का संभल दौरा बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। सवाल उठता है कि पीएम मोदी के संभल दौरे के मायने क्या है? 6 लोकसभा सीटों पर निशाना साधेगी बीजेपी। कल्की धाम के जरिए संभल का किला भेदने की तैयारी। मुस्लिम यादव सीटों पर भी बीजेपी की नजर। बीजेपी को उम्मीद है, क्योंकि समीकरण ये बदले हैं। यहाँ पर जो पीठाधीश्वर हैं कल्की धाम के आचार्य प्रमोद कृष्णम पहले कांग्रेस में थे, वहाँ से निष्कासित किए गए और अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि प्रमोद कृष्णम बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या ये बदले हुए समीकरण बीजेपी के लिए एक उम्मीद की लहर लेकर आएंगे और बीजेपी इस किले को भेदने की कोशिश में 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसमें कामयाब हो पाएगी? ऐसे में ये जो पूरा आयोजन है कल्की धाम का, ये काफ़ी अहम हो जाता है और बीजेपी के लिए भी एक उम्मीद लेकर आया है कि शायद संभल की सीट पर इस बार बीजेपी को जीत मिल पाए। अयोध्या में राम मंदिर के बाद संभल के कल्की धाम से बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को और धार देगी और प्रधानमंत्री का ये दौरा संभल के साथ साथ पश्चिम यूपी के कई जिलों पर असर डालेगा। इस भव्य समारोह में प्रधानमंत्री मोदी लोगों को संबोधित कर बीजेपी कार्यकर्ताओं में 24 में जीत के लिए जोश भी भरेंगे। बीजेपी किसी भी हाल में हारी हुई 6 सीटों मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, संभल, बिजनौर और नगीना को जीत में तब्दील करना चाहती है, ताकि लोकसभा चुनाव में यूपी से सीटों की संख्या बढ़ाई जा सके। संभल की सीट राजनीतिक लिहाज से हमेशा ही महत्वपूर्ण रही है। 24 के लिए सभी दलों ने अपने अपने समीकरण बिठाने शुरू कर दिए हैं। सियासी लिहाज से देखें तो यहाँ बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा राज किया है। यहाँ से 11 बार यादव प्रत्याशी जीते हैं। मुस्लिम बहुल सीट पर बीजेपी केवल 1 बार जीती है। संभल सीट पर यादव उम्मीदवार का सबसे ज्यादा कब्जा रहा है। हालांकि 2004 के परिसीमन के बाद जातीय समीकरण बदला और यादव मतदाताओं की संख्या कम हुई। 2019 के आंकड़ों के अनुसार संभल में करीब 16 लाख से ज्यादा वोटर हैं। इसमें करीब 9 लाख पुरुष और 7 लाख महिला वोटर हैं। यहाँ करीब 40% हिंदू और 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम वोटरों की बात करें तो करीब 8.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं, जबकि अनुसूचित जाति के करीब 2,75,000, यादव 1.5 लाख,
और 5,25,000 पिछड़ा और सामान्य वोटर हैं। फिलहाल आंकड़े जो भी कहते हों, लेकिन बीजेपी को पूरा यकीन है कि मोदी के चेहरे पर सभी आंकड़े इस बार ध्वस्त हो जाएंगे और पश्चिमी यूपी की सीटों पर कमल खिलकर ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।